बिहार में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकसित बिहार संकल्प के साथ पूरा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। वहीं कांग्रेस राजद में घमासान मचा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और राजद पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस और राजद में घमासान मचा हुआ है। अंदर की बात यह है कि नामांकन वापसी से एक दिन पहले बिहार में बंद कमरे में गुंडागर्दी का खेल खेला गया। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस नहीं चाहती थी कि सीएम पद के लिए राजद नेता का नाम तय हो और राजद ने कांग्रेस की कनपट्टी पे कट्टा रखकर सीएम चेहरा चोरी कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि महागठबंधन पर चुनाव से पहले ही कांग्रेस और राजद की दुश्मनी इतनी बढ़ गई है कि चुनाव बाद ये एक दूसरे का सिर फोड़ने लगेंगे। ऐसे लोग कभी बिहार का भला नहीं कर सकते हैं। इन लोगों ने कई सालों तक राज किया है। उन्होंने जनता के साथ सिर्फ विश्वासघात किया। जहाँ कट्टा क्रूरता का राज हो वहाँ कानून दम तोड़ देता है। पीएम मोदी ने घोषणा पत्र को लेकर भी विपक्ष को घेरा है और कहा है कि एक तरफ एनडीए की ईमानदार घोषणा पत्र है, दूसरी तरफ जंगल राज वाले हैं। उन्होंने घोषणा पत्र को झूठ, छल कपट, लोगों की आंखों में धूल झोंकने वाला दस्तावेज बना दिया। जंगल राज वालों, मत भूलो कि यह जनता है, सब कुछ जानती है। पीएम ने भरोसा जताया कि इस बार जनता एनडीए के रिकॉर्ड तोड़ सीटें देने जा रही है। जंगल राज वाले इस बार सबसे करारी हार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि बिहार सबसे युवा आबादी वाले राज्यों में है, इसलिए एनडीए यहाँ शिक्षा का कौशल जोर पर दे रही है। हमारा संकल्प है कि बिहार का युवा बिहार में ही काम करेगा, बिहार का नाम करेगा। हमने 1 करोड़ रोजगार देने का घोषणा की है। ये सिर्फ घोषणा नहीं है, ये कैसे होगा इसकी योजना भी जनता के सामने रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि बिहार में फिर से एनडीए सरकार आने पर किसानों को मिलने वाली सम्मान निधि 3000 रुपए की वृद्धि की जाएगी। केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि तहत छोटे किसानों को 6000 रुपए देगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि 2005 से पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चौपट थी, लेकिन आज राज्य शिक्षा क्रांति की मिसाल बन चुका है। नीतीश कुमार ने दावा किया है कि बीते 2 दशकों में उनकी सरकार ने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक हर स्तर पर तिहाती परिवर्तन किया। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि 2005 से पहले शिक्षा की हालत बदतर थी। स्कूलों के भवन जर्जर थे, शिक्षा नहीं थे और बच्चों को बैठने के लिए बेंच या डेस्क नहीं हुआ करते थे। उस वक्त शिक्षा सत्ता के लिए प्राथमिकता नहीं थी। चारवाहा विद्यालय खोलकर शासन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ ली थी। बच्चे स्कूल से बाहर थे और खासकर महादलित व अल्पसंख्यक तबकों के बच्चे शिक्षा से कटे हुए थे। सत्ता में आने के बाद हमारी सरकार ने शिक्षा सुधार की शीर्ष प्राथमिकता दी है। नीतीश कुमार ने आगे कहा कि राज्य में शिक्षा का बजट कुल बजट 22% है।